गुड मॉर्निंग, प्लीज मीट। हाँ, बताना है स्क्रीन क्लियर है? हेलो, नाउ यूनिट 1 का जो पार्ट करा रहे थे कल, वो तो हो चुका है कंप्लीट। फाइन, तो उसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है? वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। और फिलहाल जब तक कि ऑनलाइन मोड में क्लासेस चल रही हैं तब तक थ्योरी पार्ट पहले कवर करेंगे। तो यूनिट 4 का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइन, क्लियर है सबको? अगर तुम लोग को देखने में विजिबिलिटी में आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है, वेट वेट वेट। ओके, अब बताओ, अभी आ रही है? अब क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अगर तुम लोगों को विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो ना, जूम से साइज को थोड़ा लार्ज कर लेना, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यूनिट 4 स्टार्ट करा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कोई आइडिया? यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, उसका रिवीजन तुम लोग अपने एंड से स्टार्ट कर दो। और देखेंगे तो फिलहाल अभी असाइनमेंट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यूनिट 1 का तो सब हमने करा दिया है। यूनिट 4 का स्टार्ट कर ही रहे हैं आज से। यूनिट 2 और यूनिट 3 में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है, वो ऑनलाइन मोड की क्लासेस में प्रॉब्लम दे सकता है, इस वजह से पहले थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है? तो आज बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। कैपिटल तो सभी लोग, बुक तो ब्लर है। अरे बेटा बुक ब्लर है, इसीलिए तो कहा है कि तुम लोग थोड़ा साइज को जूम करके देखो। और बाकी हम बोल भी तो रहे हैं, सिर्फ बुक के कंटेंट पर ध्यान देना, बाकी जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है? देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये हमारा टॉपिक है। तो अगर हम इस टॉपिक पर बात करें तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैपिटल क्या होती है। कैपिटल ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैपिटल हमारा वो अमाउंट या वो मनी या वो फंड होता है जिससे हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जानते हो? ये तो बेसिक सी चीज है, सबको पता होती है कि वो पैसा या वो अमाउंट जिससे कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो हमारा वो हमारी कैपिटल कहलाती है। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। कैपिटल के ही आगे एक वर्ड लग गया, वर्किंग। वर्किंग कैपिटल हमारी वो अमाउंट या वो मनी होती है जिससे बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंप्लीट करने के लिए या उनको फुलफिल करने के लिए हम जो पैसा यूज करते हैं वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। फाइन, और इसी का मैनेजमेंट ही हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोल दो यस और नो, ठीक है? यस मैम। ओके, डेफिनेशन भी Yes, ma'am. होगी। वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी जो भी कॉस्ट होती है उसको कवर करने के लिए जिस फंड्स की जरूरत होती है वही वर्किंग कैपिटल कहलाती है, ठीक है? ऊपर लिखा भी है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैश a business requires for day-to-day operations or more specifically for financing the conversion of raw materials into finished goods.
सबसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिस फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, फाइनेंसिंग मींस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के थ्रू हमारा जो इनपुट होता है, मींस जो रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसी की कन्वर्जन के लिए ही जो पैसा लगता है वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो बहुत इजीएस्ट एक डेफिनेशन होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज मींस सीए माइनस सीएल। करंट एसेट हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हमारी लैंड, हमारी मशीनरी, जिनको हम सेल आउट करके तुरंत हम उससे कैश जनरेट कर सकते हैं। लायबिलिटीज वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें पे करने होते हैं, जो हम पर ड्यू होते हैं, ठीक है। हिंदी में लायबिलिटीज को क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इन जनरल प्रैक्टिस रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटीज के ऊपर करंट एसेट्स की जो एक्सेस होती है वही वर्किंग कैपिटल कहलाती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल देयरफॉर इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम दैट अराइज इन अटेम्प्टिंग टू मैनेज द करंट एसेट्स, the current liabilities and the interrelationship that exists between them. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या कहलाता है, जो भी करंट एसेट को रेस करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को, और उनके बीच की रिलेशनशिप को शो करने में या उनके बीच जो भी रिलेशनशिप है एग्जिस्ट करती है उसको दिखाने में जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट ही हमारा कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स इट रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इट इज आल्सो नोन एज रिजॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। रिजॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल इसलिए कि जो भी फंड्स को लेकर प्रॉब्लम आ रही होती है उनका रिमूवल किया जाता है या मैनेजमेंट होता है उसका, इसलिए इसे रिजॉल्विंग मतलब ये रिमूव करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सर्कुलेटिंग कैपिटल इसलिए क्योंकि आज अगर हमें एसेट्स की जरूरत है, हमें फंड्स की जरूरत है, हमने एसेट्स को सेल आउट करके क्या किया, फंड्स रेज कर लिए, फिर कल को अगर हमें मान लो मशीनरी की जरूरत है, हमने उसी पैसों से मशीनरी खरीद ली, तो ये क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस है जो कि ऑनगोइंग है, चल ही रही है, लगातार हो ही रहा है ऐसा, ठीक है। इसलिए इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल इसलिए क्योंकि बहुत जल्द से जल्द हम इसे अपने कैश में और कैश से वापस इसे अपनी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर that the company has enough funds to carry out with its day-to-day operations smoothly. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये काम होता है कंपनी के लिए ये इंश्योर कराना कि कंपनी के पास इनफ फंड्स हैं, सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को स्मूथ वे में रन करा सके, ठीक है। बिजनेस शुड नॉट हैव अ वेरी लॉन्ग कैश कन्वर्जन साइकिल। बिजनेस के पास बहुत ज्यादा लंबी कैश की कन्वर्जन साइकिल नहीं चलनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा वो बहुत क्या रहेगा, एसेट्स की जरूरत पड़ती रहेगी, हम उसका मैनेज करते रहेंगे। इनमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक टाइम के बाद में आके हमें ये रिटर्न में तो पता रहता है, फिजिकल एविडेंस तो हमारे पास है कि हमने कितना कैश अपने बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन एट दैट टाइम उतने टाइम जब हम नोट डाउन तो कर ही रहे थे, तो उस टाइम चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और अगर लगातार इस तरीके से लॉन्ग टर्म हम अपना इन्वेस्ट कर देंगे कैश की कन्वर्जन साइकिल में, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा वर्कलोड होगा वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल हो बहुत छोटी, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट की बात करें या टाइप्स की बात करें, एक ही होती है, तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल के या टाइप्स। क्या, एक करंट एसेट, एक नेट वर्किंग कैपिटल, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल ही हमारी कहलाती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है कि किसी भी फॉर्म में या किसी भी एंटरप्राइज में जो भी हमारी करंट एसेट्स में टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड की तरफ से शुरू हो रहा है। भाई म्यूट कर दो खुद को। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है वो बेसिकली वो इन्वेस्टेड कैपिटल होती है जो कि हम अपनी टोटल करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। यही हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अभी बता चुके हैं करंट एसेट हमारी वो एसेट्स होती है जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, that they can be converted into cash within a short period of normally one accounting year। ठीक, अकाउंटिंग ईयर कहें या फाइनेंशियल ईयर कहें एक ही चीज होती है। ठीक है, अब ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ करंट एसेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मींस करंट एसेट में कौन कौन से हेड्स आते हैं। सबसे पहला है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। जो भी पैसा फर्म के पास होता है उसके हाथ में वो, और जो फर्म के बैंक अकाउंट में होता है वो दोनों ही करंट एसेट में ही आते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स ये करंट एसेट में आते हैं। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री, अच्छा तुम लोग बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स ये सब जानते हो? तुम लोगों को हम एक काम दे रहे हैं सिर्फ आज ही के आज के लिए है। कल हमें सब लोग मतलब मेरे इंडिविजुअल नंबर पर फोटो भेजना जो भी हम काम दे रहे हैं उसकी। काम ये है कि जो करंट एसेट्स होते हैं उनके हेड्स की एक लिस्ट बनानी है और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं उनके हेड्स की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, करंट एसेट की लिस्ट तो तुम्हें दिख रही होगी। ठीक है, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हेड्स होते हैं करंट एसेट में, हमें वो सारे हेड भी चाहिए। ठीक है, और जब कल ये लिस्ट बना के हमें भेजोगे तो अच्छे से पढ़ भी लेना। किसी से भी हम ये पूछ सकते हैं कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल, आगे सन्ड्री डेटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है। ठीक है, ये जितने भी हमें दे रखे हैं हेड्स ये सब हमारे करंट एसेट के हेड्स होते हैं। सन्ड्री डेटर्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस हो गया, इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक हो गया। इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक माने होता है कि जो सामान अभी बना नहीं है, ठीक है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के थ्रू ही तो आउटपुट जनरेट करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक में हमारा जितना भी अभी जो आउटपुट कन्वर्ट नहीं हुआ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिनिश गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। ठीक है, ये सब हमारे करंट एसेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या यूं कह लो हेड्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल जो होती है वही हमारी नेटवर्किंग कैपिटल होती है। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट की तो बात हो गई, करंट लायबिलिटी की बात की जाए, जो हमें मिलता है वो सब हमारी एसेट में आता है। जो भी करंट हमें पे करना पड़ जाता है करेंटली वो हमारा करंट बोलो लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, net working capital may be positive or negative when the current assets exceeds the current liabilities. The working capital is positive and the negative when working capital results current liabilities are more than the assets। जब हमारी liabilities बढ़ने लग जाएंगी और हमारी assets कम हो जाएंगी उस केस में जो भी हमारी working capital होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए होगी क्यों, क्योंकि बोलो भाई सीधी सी बात है, जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने लग जाएंगे हमारी इनकम कम रह जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी होगी वो नेगेटिव सिचुएशन में ही तो जा रही है। यही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी तो टाइम बताया था, तुम लोग भूल जाते हो। याद रखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। मतलब अगर एसेट हमारी 2 है, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी 1 होनी चाहिए, या एसेट हमारी 2 है तो ऐसे केस में हमारी लायबिलिटी सिर्फ 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। अब दे रखा है करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ करंट लायबिलिटी।
Current liabilities are those liabilities which are intended to pay in the ordinary course of business within a short period of normally one accounting year out of the current assets of or the income of the business. Example of current liabilities are, क्या क्या है current liabilities के example? Bills payable हो गए, sundry creditors हो गए, accrued और outstanding expenses हो गए, short term loans हो गए, dividends payable हो गया, बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या क्या दे रखा है? नेट वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट होती है, नोट्स में रहेगा, ये तुम लोग खुद से पढ़ लेना। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल जैसा कि तुम लोग भी देख रहे हो, मेन इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट एसेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटीज। अब हम पहले बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट अभी बताया था, वो एसेट होती है जिसको हम विद इन अ वन फाइनेंशियल ईयर अपने करंट तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि यही वो एसेट होती हैं जिनका यूज फंड्स ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्री क्या होती है? हमारी रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स के फॉर्म में। हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स वो होते हैं जो कि क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर्स, जो कि क्रेडिट सेल्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन ट्रेड डेटर्स हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो which have been paid for goods and services whose benefits have yet to be received, जिनके आरामों को मिलना अभी नेक्स्ट है हमारा लोन्स एंड एडवांस। Investment, these assets comprises short-term analysis, short-term surplus. These assets comprise short-term surplus funds invested in government securities, shares and short-term funds. इन्वेस्टमेंट हमारा बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए सरप्लस फंड्स में काउंट किया जाता है। ये सरप्लस फंड्स कहाँ? जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस माने बोलो बोलो, हाँ कोई भी बोलो बोलो। कैश एंड बैंक बैलेंस अभी बताया था। कैश एंड बैंक बैलेंस वो उस टाइप की एसेट होती है जो कि assets represents cash in hand and at bank which are used for meeting operational requirements. हेलो, क्या हुआ बेटा? क्लियर? आपकी आवाज फंस रही है। वेट कैश एंड बैंक बैलेंस देखो, these assets represent cash in hand and at bank which are used for meeting operational requirements. कैश एंड बैंक बैलेंस मींस कैश इन हैंड जो कि कंपनी के पास रेडी कैश होता है। बैंक बैलेंस मींस कंपनी का वो अमाउंट जो वो अपने अकाउंट में रखती है। इसकी जरूरत उन्हें जब पड़ती है जब उन्हें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे वैसे वो उसको यूज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आगे का कंपोनेंट है, पहले तो गया करंट एसेट, नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट होते हैं जो बेसिकली एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किसको क्या बोले ऑब्लिगेशंस को बताते हैं। ठीक है, जिनके विच द फर्म हैज टू क्लियर टू द आउटसाइड पार्टीज इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड।
वो सारी लाइबिलिटीज, क्योंकि हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें इसलिए फर्म को इसे क्या कर फर्म को इन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड में ही क्या कर देना चाहिए, ओब्लाइज इन ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर देना चाहिए। क्या क्या है होती है हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनको हम क्या करते हैं, जिनको बोलो जहां से रॉ मटेरियल्स परचेज किया जाता है और क्रेडिट पर परचेज किया जाता है, ठीक है। बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए है सपोज, ठीक है, और तुम्हें जरूरत है 200 रुपए की। तुमने क्या किया, बैंक से जो ओवरड्राफ्ट बनवाया तो 200 रुपए का बनवाया, ठीक है, और एक डेफिनेट या गिवन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर वो जो अमाउंट होता है वो तुम्हें वापस हो गया। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी एक टाइप की हमारी करंट लायबिलिटीज होती है, ठीक है। प्रोविजन, दिस इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, लाइक हमने कोई प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन कर रखे हैं तो वो सब हमारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं, क्योंकि हम वो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोविजन कर तो लेते हैं बट वी हैव टू पे दैट, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें, वर्किंग कैपिटल जो होती है उसकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है, अभी पहले ही जब समझा रहे थे तब उसमें एक वर्ड आया था कि दैट इट इज अ क्या होती है, साइक्लिकल प्रोसेस। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है बट वो एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है ऑपरेटिंग साइकिल, इस ऑपरेटिंग साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो ध्यान दो। सबसे पहली होती है हमारी इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड हमारा वो टाइम पीरियड होता है जबकि हमें इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट मींस जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। मैम ऑपरेटिंग साइकिल एक बार फिर से बताना। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें कि वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल की बात हो रही है, तो वो सारे फैक्टर जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो वही हमारी वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है, क्योंकि ये एक क्या होती है, ऑनगोइंग या लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। इसीलिए इनपुट लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, फिर आउटपुट। इनपुट और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। अब आउटपुट तक हम आ गए। अब आउटपुट से में मान लो कोई प्रॉब्लम रही या कस्टमर को हो सकता है वो उसमें और एनहांसमेंट चाहता हो, तो वो एक फीडबैक के थ्रू इनपुट से वापस कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो टाइम ओवर होने लग गया क्या? खैर सुनो, का जो कन्वर्जन पीरियड होते हैं वो बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड मींस जब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मींस जब वर्क इन प्रोग्रेस जो कि फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के बीच की स्टेज थी उसका कन्वर्जन पीरियड था। लास्ट था फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, जब हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी सेकंड आवाज फंस रही है बेटा, हम तो रोज की तरह बोल रहे हैं, आज तो नेटवर्क इश्यूज भी नहीं है। क्या किसी को आवाज नहीं क्लियर हो रही है? तो बहुत ज्यादा आवाज फंस रही है, थोड़ी देर बात में आ रही है। एक काम करो, जो ये हम बता वही रहे हैं जो ये पीडीएफ में है, ठीक है, इस पीडीएफ पे ध्यान दिए रहो, खुद से भी समझोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। मे भी नेटवर्क इश्यू हो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्लास ली है, इसके पहले भी बच्चों ने कुछ भी नहीं था। है नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसकी जरूरत पड़ती है टू क्लियर द जो ऑलरेडी से अमाउंट कस्टमर्स पर था, ठीक है। मतलब अगर हमने क्रेडिट में सामान बेचा है तो उसको उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कलेक्ट करना फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है। देखो एक प्रोसेस दिख रही होगी, हमने कैश लिया, ठीक है, कैश था ही। कैश का 2 तरीके से यूज दिखाया गया है, ठीक है। एक तो परचेज के थ्रू रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, और एक तरफ परचेज कैश में रियलाइजेशन के थ्रू
ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, परचेज के थ्रू आया रॉ मटेरियल, अब प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में बदला। इसी प्रोडक्शन प्रोसेस से ये जो वर्क इन प्रोडक्शन प्रोसेस थी, ये वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में पहुंचा। ठीक है, ये थी हमारी डेटर्स की कन्वर्जन साइकिल। ठीक, और देखो इसी में ही अगर हमने एक तरफ तो परचेजिंग के थ्रू अपना हमारी साइकिल रन कर रही थी, दूसरी तरफ ये था, हो सकता है हमने क्रेडिट पर सामान दे रखा है, ठीक है, तो वो दिख रहा है हमें कैश रियलाइज किया गया है, रियलाइजेशन हुआ है। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल ऑब्लिक डेटर, ठीक है, जिनको हमने उधार पे सामान दे रखा है। ठीक है, और ये इधर से जो सेल होकर आ रही है फिनिश गुड्स वगैरह की, वो भी वापस से मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, टाइम वैसे भी खत्म होने का रिमाइंडर आ चुका है। ये हम पीडीएफ शाम तक ग्रुप पे भेज देंगे, इससे नोट्स भी बनाने शुरू कर देना और जरा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के डिटेल वगैरह सब पढ़ लेना। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ करंट एसेट्स, ये सब कुछ पढ़ना। ठीक है मैम, ऐसे ब्लर होगा तो लिखने में दिक्कत है। ठीक है, जब पीडीएफ आएगा तो ब्लर नहीं होगा। ठीक है, ओके, अच्छा तो एक काम करें, अब क्लास वाइंड अप करें। बोलो बच्चों, कैसी है आपकी तबीयत मैम? क्या हुआ, क्या हुआ, क्लियर नहीं है क्या? मैम आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत छोड़ो, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो बस। ठीक है, हम अब क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। ओके मैम। ओके बेटे बच्चों, और ये पीडीएफ हम शाम तक ग्रुप पे सेंड कर देंगे। ठीक है, और अटेंडेंस क्लास ग्रुप पे पोस्ट कर देना। ओके मैम। ओके बेटा।